जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब के लिए चैनल बख्शा हुआ है। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, आप का भी कोई सत्संग है, गुरु जी की बढ़ाइयाँ हैं, गुरु जी का अनुभव है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, आप उस पर ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी आप भेज सकते हैं। जो आपका सत्संग आएगा और इस चैनल पर डलेगा और संगत तक जाएगा, तो उन संगत से पहले आप, गुरु महाराज जी आप सबको ब्लेस करेंगे। तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका प्यार भरा शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना। आंटी जी कहते हैं जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के बातें मतलब थोड़ा सा आवाज जोर से सत्संग करने के लिए, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा है ना, रोड के पास ही मेरा घर है, घर के पीछे की तरफ नदी है, तो सामने तो ये तो गांव का इलाका है, पूरा दिन शोर शराबा चलता ही रहता है। यार मैं जोर से मैं बातें नहीं करती हूँ, मैं बहुत धीमी आवाज में मैं बातें करती हूँ, इतना चिल्ला कर बातें नहीं कर पाती हूँ, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे करती हूँ आंटी जी। इसलिए आपको मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी भी मांग लेती हूँ मैं आपसे। क्या करूँ, मैं जोर से ज़्यादा जोर से मैं बोलूँगी तो मैं थक जाऊँगी, मुझे थोड़ा सा इशू है, प्रॉब्लम है मुझे। फिर भी गुरु गुरु जी अगर ताकत दी तो मैं जरूर, मैं अच्छी तरह से मैं बोलूँगी। माफ कर देना मुझे आंटी जी। आपने इतना प्यार से मुझे बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो कि थोड़ी सी आवाज़ और मतलब ज़्यादा बड़ा करके। पर गुरु जी की मैंने जितनी पुरानी ज्योति आभा होते हैं उसमें मैंने जितने सारे सत्संग सुने हैं, तो कहते हैं शॉर्ट में बोला करो, ज़्यादा इतना से ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो सके कम समय में बोला करो, तो मैं वही बोलती हूँ। तो ठीक है, चलिए आंटी जी, अगर आपने ये बोला तो मैं जरूर बोलूँगी मैं, क्योंकि गुरु जी की जितना मैं बोलती जाऊंगी तो बोलती ही जाऊंगी, बोलती ही जाऊंगी। अच्छा भी लगता है गुरु जी का जब मैं बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैं पहले समझ नहीं पा रही थी। अब तो धीरे 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 गुरु जी ने कहा तो आंख कान खुली रख, बाहर वालों ने क्या बोला, तुझे क्या किया, तुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुन, और जो जो मैसेज आ रहा है उसको फॉलो कर, उसको तू लात मार के चली जाती है। इतना कहाँ बिजी है तू। गुरु जी डांटते भी है, प्यार भी करते हैं, संभालते भी है, सब कुछ करते हैं। कितना कितना प्यार है गुरु जी का हम सबके ऊपर। कैसे बखान करो गुरु जी की बातें। गुरु जी इतने इतने जब भगवान इतने अच्छे होते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं जाना कि भगवान इतने प्यारे भी होते हैं। हम लोग क्या सोचते थे। हम लोग जब काली पूजा करते थे बचपन में, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं काली पूजा करती थी, क्योंकि मुझे ये भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, और मैं वैसे इन्हीं से मैं चलती हूँ, मेरे दुनिया यही है। तो अब जब गुरुजी मिल गए ना, तो मुझे कोई फास्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हर दिन हर पल मैं फास्ट रखती थी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना, मुझे सब कुछ करना है। जो छठ छठ महीना के छठी जो पूजा होती है उसको हम लोग बंगाली में षष्ठी कहते हैं, जो होता है ना। तो मैं बचपन में था, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कर रही हूँ, तो मेरे पापा बोलते थे तू तो हम सबकी माँ है ना, इसलिए तो सब बच्चों के लिए कर रही है। ऐसे हंस हंस के मुझे बोलते थे, तो मैं करती थी। तो हमारे घर में भी पूजा पाठ बहुत ज्यादा है, बचपन से चले आ रहे हैं, उसी को फॉलो करिए कि भगवान के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। चाहे साइंस बोलो चाहे कुछ भी बोलो, भगवान के आगे सब कुछ फेल है। और मेरी मम्मी बचपन से एक ही सिखाते थे, एक फूल से भगवान का एक ही बार पूजा होता है, इसलिए तुम लोग लेडीज हो थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि लड़कों की, जो लड़का होता है, जो जेंट्स लोग होते हैं, उन लोगों का नजर हर वक्त लेडीज के ऊपर ही पड़ी रहती है। सबका नहीं होता है, पर ऐसा होता है ना,
कि एक समय आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। एक एज के टीनेजर लड़का हो कि या लड़की हो जाते हैं प्रॉब्लम। इसलिए मेरी मम्मी हार्ड पर संभालते थे हम दोनों बहनों को। बचपन में हम लोग क्लासिकल डांसर थे। मेरी मम्मी गाना गाती थी और हम दोनों बहन डांस करते थे। स्टेज शो भी काफ़ी बार कर चुके हैं। ब्रेक डांस भी करते थे। वो भी तो बॉक्स चला, मतलब ये तो उस टाइम पे टेप होता था, जो कैसेट वगैरह चलते थे ना, वो टेप चला के हम लोग दोनों बहन डांस करते थे। ब्रेक डांसर भी हूँ। तो फिर क्या हुआ, जो नेपाल में भूकंप हुआ था उस टाइम पे हम लोग निमराना में थे। हमारे हस्बैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है थे। तो उस टाइम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे, उसके बाद मेरे शरीर में सारे इशू आ गए हैं। मतलब ये जैसे ज़्यादातर खड़े नहीं हो पाती हूँ, दिल धक धक करता है, नाक की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है उस टाइम पे, वो नेपाल के भूकंप की वजह से। क्योंकि उस टाइम पे हम बिल्डिंग के ऊपर थे और मेरे हस्बैंड ने कहा था लिफ्ट से मत निकलना, बच्चा भी छोटा है तो लिफ्ट से मत निकलना, तुम सीढ़ी से उतर जाना। तो हम डर के मारे हम वहाँ घर में ही बैठ गए। इतना डर लग गया था कि हम कैसे उतरेंगे, इतने सारे लोग भागदौड़ी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। उसी वजह से उस टाइम से मेरा जितने सारे शरीर में प्रॉब्लम थी उसी टाइम से चल रहे हैं मेरा। नहीं तो मैं बिल्कुल फिट थी, मुझे कोई बीमारी अटैक नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं। अब गुरुजी मिल गए हैं, अब मैं धीरे 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 अपने आप को मैं समझ रही हूँ। मैं कहती हूँ ना कि मेरे हर चीज़, पता नहीं मैं कितनी चीज़ में डिलीट कर चुकी हूँ, मेरे याद ही नहीं आ रहा है। अगर जब तक कोई मुझे याद नहीं दिलाते हैं तब तक मुझे याद नहीं आते हैं। तो गुरुजी मैसेज करते हैं, हम तुझे बहुत कुछ चीज़ तुझे याद दिला देंगे जो तू भूल चुकी है, जो तू खो चुकी है, सब कुछ तेरे पास आ जाएगा। तो ध्यान से सिर्फ मेरा सत्संग सुन, मेरा सिमरन कर, मंत्र जाप कर, तू मेरे साथ लगी रहे, तू बाहर की तरफ मत दे। क्योंकि बाहर वालों ने तेरे पास जो है वो लेने के लिए आते हैं और खुद का दुखड़ा तेरे पास सुना के नेगेटिविटी दे के चले जाते हैं। इसलिए तू दूसरों के पास मत जाया कर, क्योंकि मैंने तुझे कुछ स्पेशल काम के लिए मैंने तुझे चुना है। तो गुरु जी जाने, और मैं बचपन से मैं किसी ना किसी का मदद करते आ रही हूँ। मेरे पास भगवान शुरू से ही है, क्योंकि गुरु जी ने तो पता नहीं कब से हमारे साथ है, जन्म से है। उन्होंने बार बार जन्म दिया, जन्म लिया, सब कुछ गुरु जी ने ही किया। गुरु जी का एक खेल है, सब भगवान का एक खेल, वो हम लोग नहीं गिनती कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ना एक बात किंतु परंतु, ना शिकायत, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आंखें बात करके भगवान को याद करना है, भगवान की राहों पर चलना है, जो हमारे गुरु जी शुक्राना की वर्ड से हम लोग को सिखाया है कि पल पल का शुक्राना करो, सबका भला मांगो, सबके लिए अच्छे बोल बोलो, सब तुम्हारे है, सब अपने हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। जो तुम्हारे बुरा कर रहा है वो सब मैंने बिना तनख्वाह के लोग रख दिया, तुम्हारी सेवा के लिए रख दिया है, ताकि तुम्हारे कर्म सही रहे। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते हो, किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते हो। जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। जो गलती तुमने कर चुकी थी उसके लिए पछतावा मत करो, क्योंकि अगर पिछला याद करोगे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए पिछला दुखड़ा याद ना करो, ना किसी को कुछ बोलो। अगर किसी ने कुछ बोलने आए तो उसको बोल देना, तुम जाके भगवान के पास जाके बोलो, हम क्या कर सकते हैं, तुम मत सुना करो। तो मैं गुरु जी से मैं वही कहती हूँ, ना मैं बाहर जाऊंगी, ना मुझे जाना पसंद है, ना मुझे बोलना पसंद है, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी, मुझे सिर्फ आपके पास रहना है, घर का काम काज करना है, बच्चे को संभालना है, जो जो काम आपने दिया है बस मैं वही काम सही ढंग से करना चाहती हूँ। गुरु जी, इसका लिए मुझे जो आप आशीर्वाद देना चाहते हो मुझे दो, और मुझे आगे लेके चलो, बहुत आगे लेके चलो। मुझे बहुत सारे काम करना है गुरु जी। आपने जितने सारे मैसेज, मैं सबको सब कुछ नहीं बोलूँगी, कहते हैं टोक लग जाती है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बोलूँगी।
कुछ भी सीक्रेट रखना भी जरूरी पड़ता है, क्योंकि भगवान की लीला होती ही ऐसे। हर चीज बखान नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं, गुरु जी का नाम जप कर सकते हैं, गुरु जी का बढ़ाई कर सकते हैं। और जो जो चीज हमारे लिए है बस वो हमारे लिए है। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुरु जी मना कर रहे हैं कि सबको सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ तुम शुक्राना करो, जब भी तुम सत्संग करो सिर्फ शुक्राना करो, सबके लिए धन्यवाद दो। जो तुम्हारा दिन अच्छा गया उसके लिए शुक्राना, तुम खाना मिला शुक्राना, तुमने खाना घर में पड़ोसा सबके लिए खाना दे पाए हो इसके लिए शुक्राना करो। क्योंकि मेरा चूल्हा भी जलता है गुरु जी की वजह से, मैं खाना भी खाती हूँ गुरु जी की वजह से। नहीं तो मेरे पास इनकम की कोई सोर्स नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसा की कुछ है। जो कुछ भी दे रहा है गुरु जी जैसे दे रहे हैं वैसे मेरे संसार चल रहा है। मेरा बच्चा अभी एक चीज का एग्जाम देगा, कोई इनकम की सोर्स नहीं है। संगत जी आप लोग जान सकते हो कि एक लेडीज घर में बैठी हुई है, लोगों की ताना सुनते सुनते इतने परेशान हो गए थे कि वो शायद पता नहीं अगर गुरुजी ना होते हम जिंदा भी नहीं हो पाते। गुरुजी साथ है तो सब कुछ है। गुरुजी के बगैर मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। मेरा नाम भी गुरुजी है, मेरा सांस भी मेरे गुरुजी है, मेरा सब कुछ गुरुजी है, मेरी पहचान भी मेरी गुरुजी है। गुरुजी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना गुरुजी, हमें सही राह पर लेके चलो गुरुजी। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा बोलो, सब कुछ अच्छा हो, मेरी आंखों के सामने कोई बुराई भी ना हो। जय गुरु जी महाराज की जय हो। मैं शादी से पहले भी मैं गुरु बना के रखी थी, तो मैं उनको गुरु जी बोलती थी, क्योंकि एक ही गुरु का शिष्य मेरी मम्मी पापा, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी ब्रदर, सब हम लोग एक ही जगह में गुरु दीक्षा ली है। तो पता नहीं मेरे जुआ से कैसे आ गई थी उस टाइम पे, शायद गुरु जी थे इसलिए। तो मैंने उनको कहा था ना मैं गुरु बाबा बोल सकती हूँ ना गुरुदेव बोल सकती हूँ, इसलिए मैं अब गुरु जी बोलूँगी। हो गई, अब गुरु जी मिल गए तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि गुरु जी ने सब कुछ करवा रहे थे पहले से। ये सब गुरु जी का खेल था। मैं अगर बोलूँ ना तो बहुत कुछ अब याद आ रहा है। जब गुरु जी का मैसेज सुनती हूँ ना कि अरे ये सब तो हो रहा था, सब मतलब गुरु जी करवा रहे थे मेरे साथ बहुत कुछ। मेरा बेटा जब हुआ, वो ऑपरेशन से हुआ है मेरा बेटा, तो उस टाइम में मेरे पास कोई नहीं थे, मैं तो फ्लैट में थी, मेरे पास कोई नहीं थे, कोई सर्वेंट भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि सर्वेंट लोग भी अच्छे नहीं होते, मैं बाहर में रहती थी। तो इसलिए अकेले में पता नहीं मैं कैसे बच्चे को संभाल गई। मैं कहाँ से संभाली, मेरे गुरुजी थे ना वो संभाल रहे थे। आज आप मुझे पता चला कि गुरुजी हर पल क्यों कहते हैं अरे मैं तेरे साथ हूँ, तो महसूस तो कर, कान खोल के तो देख, दिल से याद तो कर मुझे। जितना प्यार तू शायद मुझे नहीं करता, उससे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे दिल, सच्चे भाव, सच्चे मन से मैं प्यार करता हूँ। तू कभी किसी का गलत नहीं किया, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी यही तो बात है ना, अगर हमने गलत राह चुन ली थी तो भगवान कभी नहीं मिलते। हम जितने संगत हैं, जितनों को गुरु जी ने जोड़ के रखा है, एक बार ध्यान से देख लेना, उन्होंने कभी किसी का बुराई नहीं किया है। गुरु जी कहते हैं जोत को अगर हम फूंक मार के बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, अगरबत्ती खुद जल जाता है पर खुशबू फैलते रहते हैं। ऐसे तुम लोग करो, क्योंकि तुम लोग हमारी मुट्ठी भर संगत बन चुकी हो। गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना आसान नहीं है। गुरु जी के एग्जाम पे पास होना भी मुमकिन नहीं है। अगर हम ट्रस्ट करेंगे, विश्वास की राहों पर चलेंगे तो जरूर हम जीत जाएंगे। मुझे हिंदी गाने में मैं गुरु जी को याद करके मैं वो गाना गाती हूँ, हर कोई गाना।
कोई सा भी हिंदी गाना मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मैं गुरु जी की याद करके मैं गाना गाती हूँ। हाँ, अच्छा लगता है मुझे कि मैं इसी में खोई रहती हूँ, गुरु जी के प्यार में मैं एकदम डूबी रहती हूँ कि गुरु जी एक पल एक क्षण भी छूट ना जाए। ये रिश्ता, ये प्यार, ये सुकून, ये शांति मुझे चाहिए। इससे बड़ी शांति कुछ नहीं है। आप धन दौलत गाड़ी बाड़ी मकान सब कुछ ले लो, पर गुरु जी की जब आपको दिल से आप याद करोगे, एक सुकून सा महसूस करोगे ना, उससे बड़ी शांति कुछ नहीं है। आप जानते हो मैं इसकी किस मतलब किस तरह के घर में मैं निवास करती हूँ। जो घर है ना मेरा, वो मिट्टी का घर है, बहुत पुराना। मेरे दादा ससुर जी ने बनाई थी ये मिट्टी का घर। पहले गाय का घर था ये, जो गाय रहते हैं ना उसका था। उसके ऊपर मेरे ससुर जी ने, जो मेरे दादा ससुर थे उन्होंने गाय गाय रखते थे, फिर उसके बाद मेरे ससुर जी ने उसके ऊपर मिट्टी से घर बनाया। टीन की चाल है, पर यहाँ हमारा मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जी इस कुटिया में है मेरे पास। तो ये मेरा महलों से कुछ कम नहीं है, ये मेरा महल है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, जो लोग शायद 10 मंजिल के बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, इतना खुश नहीं है जितना मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान विराज है, मेरे साथ खाना खा रहे हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, हर पल मुझे देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी शांति सुकून चाहिए गुरु जी। आगे आपकी मर्जी गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ। एक आंटी जी की सत्संग सुन रही थी आज मैं, तो कहते हैं गुरु जी ने हम सबकी भलाई ले रहे हैं, पूरे संगत परिवार की, पूरी दुनिया की भलाई ले रहे हैं, तो हम गुरु जी की भलाई लेते हैं। अरे ये काम तो मैं भी करती हूँ कि मेरे गुरु जी को किसी की नजर न लगे। तो गुरु जी कहते हैं मैंने नजर बहुत लगती है, सब मेरे नजर उतारने में जुड़े पड़े वाकई गुरु जी की नजर न लगे। हाँ, सब गुरु जी के मैं कहती गुरु जी हर एक औरत माँ होती है, तो भगवान भी तो बनाए हैं ऐसे औरत जात को कि वो सब का, किसी का बहन, किसी की बेबी, किसी की सहेली हो, किसी की कोई भी रिश्ता हो, एक माँ भी तो है ना, एक औरत। तो जिसके मन में प्यार है ना, वो भगवान से भी ऐसे ही प्यार करते हैं। तो हम भी ना कभी कभार क्या बोलूं, मैं पूरा दिन में मैं पता नहीं कितनी बार गुरु जी की भलाई लेती हूँ कि मेरे गुरु जी को किसी की नजर ना लगे। इतने प्यारे गुरु जी हमें कहाँ मिलेगा, और मिलने भी नहीं चाहिए। एक ही है हमारे गुरु जी, बस उसी में सब कुछ है। सारी देवी देवता ब्रह्मांड मेरे गुरु जी में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून सुकून, बहुत सुकून लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आई लव यू गुरु जी, आई लव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब इतना प्यार करें गुरु जी को कि गुरु जी हर पल ऐसे मुस्कुराते रहे, उनको अच्छा भी लगे। गुरु जी अब तो हमारे पास में बैठ के हमारे साथ सत्संग सुन रहे हो, हमारे सामने हो, आप कहते हो ना जब तू सत्संग करती है तो तेरे पास आके बैठ जाती हो, तेरी जुबान में बैठ जाती हो, वरना तो हिंदी कहाँ से बोल पाएगी, तो पूरा दिन तो बंगाली में किर 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 करते रहते हैं। हाँ गुरु जी, नहीं तो मैं हिंदी कहाँ से बोलूंगी, ये वर्ड तो आप ही का है ना संगत जी। मैं तो बंगाली औरत हूँ, मुझे हिंदी कहाँ से आएगी बताओ। गुरु जी ने कितना मेहर किया है मेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आपका हाथ सदा ही हमारे परिवार के ऊपर रहे गुरु जी। सब कुछ मैंने आपके चरणों में सौंप दिया। मैं सत्संग करते करते कभी कभार मन कोई बेंगोली गाना भी सुनाऊंगी, उसका हिंदी वर्ड भी शायद मैं बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं गुनगुनाती रहती हूँ कि तुम सब कुछ हो गुरु जी, तुम सब कुछ हो। हमारे घर में गाने का कल्चर थे,
तो मेरी मामा तो मेरी माँ गाना गाती थी। मेरे पापा पहले आर्मी में थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सर्विस किए हैं। तो हम लोग बचपन से मतलब जन्म ही हुआ है हमारे बाहर में, हम लोग गाँव के नहीं हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड तो मुझे शादी करके बाहर लेके चले गए थे, फिर हम बाहर में ही थे। फिर उसके बाद उसके मन में क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि हम बाहर जाएंगे, क्योंकि इस प्राइवेट जॉब में मेरा पैसा नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। फिर चले गए। तब से हमारे साथ मतलब क्या बोलूँ, वो फेसबुक पर ये सब करते थे, करते करते कहीं दूसरी तरफ चला गया। वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो गुरु जी सही कर देंगे, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब चीज हमारे बोलने की नहीं है, जो है लिखा हुआ है वो तो लेना ही पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि सत्संग है ना, कभी कभार कोई बच्चा भी सुनेगा। आज मैं बोल रही हूँ, पूरे घर घर में चलेगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस विश्वास रखना है, बहुत विश्वास करना है गुरु जी के ऊपर। इतना विश्वास करो कि चाहे खुद के ऊपर भी इतना ना, जो गुरु जी के ऊपर, क्योंकि गुरु जी को जब सौंप दिया पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, तन मन सब कुछ। आज एक छोटी बच्ची भी बोल रही थी सत्संग में, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इतना अच्छा लग रहा है ना, जब छोटी छोटी बच्ची जब गुरु जी का शुक्राना करते हैं, प्यार से बोलते हैं। कहते हैं ना, बच्चे के मन एकदम सच होता है, उसमें कोई मैल नहीं रहता है। तो हम लोग भी बच्चे बन जाए ना, क्योंकि बच्चे के मन में कोई पाप नहीं रहता है। हमारे मन भी गुरु जी ऐसा कर दो, एक बच्चा बना दो कि हम लोग प्यार से आपको ऐसे बोले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी काम के लिए ना बोले कि अगर ये हम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। मुझे मिलना की पता नहीं है क्या होगा कि नहीं होगा, पर हमको आपका गुणगान करना चाहते हैं। गुरु जी ऐसे आशीष बख्शो प्लीज गुरु जी, प्लीज। आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में लगा के रखो गुरु जी, आप ही मेरी सब कुछ हो गुरु जी। पूरी दुनिया, पूरी सब कुछ, हर रिश्ते नाते सब कुछ आप हो गुरु जी। आप सब कुछ संभाल रहे हो, सबको संभालो, सर्वत्र भला हो, सर्वत्र भला हो गुरु जी। सब आपसे प्यार करे, सब आपके साथ जुड़ जाए गुरु जी, सब सही राह पर आ जाए गुरु जी, सबके दिमाग को सही कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पहले तो गुरु जी मैं बार बार बोलूंगी, मेरी जुबान पे आके बैठ जाओ, क्योंकि जुबान बहुत कड़वी होती है, बहुत खराब चीज होती है जुबान। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में सात सात कोटि प्रणाम गुरु जी। आपकी संगत, प्यारी संगत पड़ गई गुरु जी। आप ही का परिवार, आप ही का संसार है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विशेषराय शिव विशेषराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु
कुछ नहीं जानती क्या सत्संग चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। दिन प्रतिदिन हम निखर रहे हैं, हम फैल रहे हैं कुछ, अगर मान तो किस चीज फैल रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी फैल रही है हमारी। जितनी सत्संग करूंगी उतनी हमारे लिए अच्छा है। आज मैं सत्संग करूंगी, यही काल जाके मेरा पता नहीं कितने सारे काम बनेंगे। आज मेरा एक शुक्राना पूरा दिन का सारे काम बन जाएंगे। हमारे साथ जो कुछ भी भूल होना था वो हो गया। गुरु जी आप मैसेज दे रहे हो ना, हमें मैसेज क्या दे रहे हो? आप बोल रहे हो, हमारे साथ बातें कर रहे हो गुरु जी, मैसेज के थ्रू आप हमारे साथ टेलीपैथी कर रहे हो गुरु जी, कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हर पल हम तेरे नाल हैं, हमारे सब जो आदेश शक्ति है वो तेरे साथ चल रहा है। बाकी गुरु जी चलते हैं, मालूम है आप कहते हो ना मेरी निशानी तेरे आसपास चल रहा है, तो उससे आंखें खोल के देख रही है गुरु जी। कितने सत्संग चल रहा है गुरु जी, क्या गिनूं क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, तो पत्ते गिन के मैं इकट्ठा नहीं कर सकती। इतनी सारी आपकी रहमत बरस रही है हमारे ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ, कारण मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सत्संग शेयर करने का। मेरा बड़ा मन था मैं सत्संग शेयर करूँ, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। थोड़ी बहुत दिनों बाद थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी हुई थी, मतलब थोड़ी हुई ही नहीं, मतलब दवा भी नहीं लिया और मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं आपको अजीब लगेगा, पर ये मैं आपसे कह रही हूँ कि कभी कभी मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि जैसे आप कष्ट निकालते हो, कुछ तकलीफ, जैसे शरीर का कोई दुख हो या कुछ हो, तो आप मेरा कैसे निकालते हो? मेरा मुझे कुछ ऐसा, मैं खांसी जुकाम भी मतलब मुझे नहीं होता, मतलब ऐसा मैं बोलती हूँ संगत जी गुरु जी से। तो मुझे कल परसों थोड़ा सा हुआ, मतलब एकदम जरा सा, मतलब सर दर्द हुआ, 2 दिन रहा और खांसी जुकाम हल्का सा हुआ। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत शुक्राना किया मैंने गुरु जी को कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कुछ गुरु जी ने सेवा करवाई, कुछ लोग अमृत वेले से जुड़े और वो कर रहे हैं। तो आज मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि उनको, वो तो जिनको मैं उठा रही हूँ वो तो उठ रहे हैं, मेरा टाइम आगे पीछे क्यों हो रहा है, मुझे आप बताओ। तो फिर जैसे पार्लर से मैं थक जाती हूँ तो मेरा आगे पीछे टाइम हो जाता है, ये एक्यूरेट टाइम नहीं हो पा रहा अमृत वेले का। तो संगत जी मैंने कहा आप खुश हो ना मेरे से, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है मुझसे? तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह 2 जगह उनके अमृत दर्शन हुए आज सुबह सुबह मुझे। मैं इतनी खुश हुई गुरु जी को देख कर कि आपने दर्शन दिए मेरे सवालों के जवाब में। तो हमेशा ही ऐसा होता है संगत जी कि मुझे किसी न किसी रूप में जवाब देते हैं और इतनी पॉजिटिव मुझे बनाए रखते हैं हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में, हर चीज़ में। जैसे थोड़ा थोड़ा मुझे घुटने में दर्द हो रहा था, तो मैंने ये जाना माना कि गुरु जी मेरा कोई कष्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने शुक्राना किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख में ही आप शुक्राना करो संगत जी, ये तो मेरी छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको बचकानी लगे, पर मैं ऐसा करती हूँ। मुझे दर्द कहीं हो तो मैं शुक्राना करती हूँ कि क्या पता क्या गुरु जी मेरा निकाल रहे हैं। और होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है। गुरु रहम, गुरु जी की मेहर है कि इतनी मेहर है। दरअसल संगत जी मुझे ऐसा मैं जानती हूँ कि सारी हमारी जो शरीर की फिजिकल परेशानी है वो हमारे मन से आती है। आपके मन से शरीर के रोग आते हैं। मन में अगर आप मन आपका ठीक है
तो शरीर आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा, मेरा ये मानना है। और मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को जानती हूँ। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना था मुझे कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी। मैं मतलब एक दिन एक लड़की मेरे पार्लर में आई और उसने मुझे छोले और हलवा प्रसाद दिया गुरु जी के लंगर का। तो मैंने बोला कि क्या वो हमें नहीं संगत को नहीं बुलाती हैं? तो उसने कहा नहीं आंटी जी, कुछ कम ही लोग होते हैं, नहीं बुलाते हो, अगर आपको आना है तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो अपनी मम्मी को बोली कि ऐसा आंटी कह रही थी। तो आंटी ने इस बार मुझे बुलाया सत्संग में। तो मैं उस आंटी को लेके गई जिसको मैं निर्मला आंटी के सत्संग में ले जाना चाहती थी, सेवा करवाना चाहती थी। तो वो आंटी को मैं लेके गई उनके सत्संग में, और वहाँ उन आंटी को पूड़ी बनाने की सेवा मिली। संगत जी, मेरे दिल की अरदास पूरी हुई आंटी के लिए। और उनको 8 साल से बेबी नहीं है। उनके घर में एक छोटी लड़की ने उनको पूड़ी बनाते टाइम ब्लेसिंग दी कि आंटी आपके अगले महीने आपका लाइफ, अगले साल आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगा, आपकी झोली में 2 सुंदर सुंदर बच्चे आएंगे। तो वो बोली इसको कैसे पता कि मेरे बच्चे नहीं हैं? तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, एक कन्या के मुख से गुरुजी ने सब कहलवाया। तो वो लड़कियां उनके यहाँ काम कर रही थी, मतलब जो काम वाली होती हैं, तो उनकी लड़कियां थी वो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। अंगद जी, फिर मेरे मन में वहाँ जाके कुछ आया, मतलब आंटी जो सत्संग करा रही थी वो बहुत सारी शिकायतें मेरे मन में आ गई कि वो बोल रही थी मैं करोड़पति बन गई और बहुत चंचल स्वभाव की और सब कुछ, मतलब ऐसा मतलब लग रहा था जैसे बहुत जल्दी संगत थी ही नहीं। मतलब हम 2-3 थे और अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं बुलाया था, और बिजनेस करती हैं तो उनके टीम के लोग थे। तो वो मुझे बिजनेस ज़्यादा और सत्संग कम लगा। तो मेरे मन में था कि अंदर अंदर था, मैंने 1-2 दिन पहले सत्संग शेयर करके डिलीट कर दिया किसी वजह से कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैं गुरु जी के सत्संग में गई हूँ तो मुझे सिर्फ सत्संग को ही अपने अंदर लाना है, किसी की शिकायत, किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे वो सत्संग डिलीट हो गया, और जब मैं वो सत्संग कर रही थी, शेयर कर रही थी जो मेरा डिलीट हुआ है, तो मेरे क्रीम के पैकेट में मुझे त्रिशूल का निशान दिखा जो मुझे आज तक नहीं दिखा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे ये सत्संग मैंने किसी पुरानी संगत का, देखो कैसे गुरु जी जवाब देते हैं, सुना। तो उसमें आया कि जब आप सत्संग में जाते हैं तो सिर्फ सत्संग को हम अपने में लाए, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसके क्या भाव हैं, वो हमें नहीं देखने हैं। वो किस भाव से कर रहा है वो गुरु जी जाने, वो जाने। आपको कुछ भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो इतना शुक्राना है गुरु जी, आप मुझे इस तरह से संभालते हो, इतना प्यार करते हो, इतना मुझे संभालते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की। मुझे अंदर से भाव गुरु जी ने दिया कि तुझे शिकायत नहीं करनी है, मैं मतलब किसी से शिकायत नहीं रखनी है। जाओ वहाँ सत्संग अटेंड करो, गुरबानी सुनो, गुरु जी को जो सत्संग में जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है वो ले लो और आओ। उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना कुछ करना है। तो गुरु जी माफ करना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो उनकी बात है, वो जाने, वो संगत जाने, गुरु जी जाने, तो उनकी वापस की चीजें हैं। तो और एक चीज और है संगत जी कि बिना संगत के सत्संग होता ही नहीं। संगत जब तक आपके सत्संग में नहीं आती, संगत के रूप में गुरु जी आते हैं। तो ये बात तो सच है, अगर सत्संग कर रहे हैं तो 2-4 संग, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ संगत होनी चाहिए गुरु जी की कृपा से। तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि संगत के बिना सत्संग नहीं होता। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ करना अगर किसी के लिए कुछ शिकायत आई है मेरे मन में। तो गुरु जी, ये भी अगर बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर हो, बहुत मेहर हो आपके ऊपर, तो संगत जी ये भी आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको दिशा निर्देश देते हैं कि इस रास्ते पे चलना है, शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ ब्लेसिंग लेनी है, किसी की शिकायत नहीं करनी है। और आज सत्संग
आज सुबह से मेरे मन में है संगत जी कि जो भी थोड़ी बहुत हमारे घर में किसी की बातें होती हैं, हम लोगों ने तय किया है कि हम वो बातों में कोई ना कोई हम कॉमा लगाएंगे, हमें याद दिलाएंगे एक दूसरे को कि शिकायत नहीं करनी है। तो आज के सत्संग में मैंने सुबह जो अमृत वेले के सत्संग में ये सीखा कि लड़ाई झगड़ा और किसी की चुगली निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। लड़ाई झगड़ा से हम अस्थिर हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं रहते, तो उससे हम पूरा दिन ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भगवान के पास गुरु जी के पास चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रखना है, बचना है, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना है। और आज सत्संग में ये भी सीखा कि अहंकार और निंदा करने वालों की कोई माफी नहीं है। अहंकार और निंदा से तभी गुरुजी ऐसे लोगों को खुद से दूर रखते हैं कि उनके लिए कोई बड़े मंदिर में जगह नहीं होती। अगर अहंकार वाली जाति भी तो उनका अहंकार बिल्कुल नष्ट कर देते हैं गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना संभालने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, सब पे ऐसे ही मेहर करना गुरुजी। तो संगत जी, अब फिर से मैं वही कहूंगी कि अच्छे भाव जितने आप दूसरों के लिए आपके लाइफ में है, आप जितना अच्छा सोचते हो दूसरों के बारे में, तो आपके साथ चीजें अच्छी होने लगती है। बेशक हम ना माने, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरे साथ आप अच्छा करो, पर ऐसा जाने में गुरुजी मुझसे आपसे हमसे सबसे कोई ना कोई सेवा करवा रहे हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई सेवा लेते रहते हैं, हर दिन सेवा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ। अब ध्यान करना, अब मनन करना कि आपसे क्या क्या सेवा गुरुजी ले रहे हैं। परिवार की सेवा हो गई है, कहीं आस पड़ोस की सेवा हो गई, सत्संग की सेवा हो गई, सत्संग शेयर करने की सेवा हो गई, कुछ ना कुछ सेवा आपसे रोज गुरुजी कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। आपके पास बहुत पैसा है तो आप जाकर कहीं किसी को खाना खिला सकते हो, आप किसी को 2 मीठे अच्छे बोल बोल सकते हो, आप किसी को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हो, आप गुरु जी से जोड़ सकते हो लोगों को। तो ये सब जो कुछ छोटे छोटे हमारे अच्छे कर्म है, रोज के अच्छे कर्म, तो इससे हमारी ब्लेसिंग जुड़ती है, हमें दुआएं मिलती है, अच्छी चीजें हमारे पास रिटर्न आती है। अगर अच्छा दोगे तो अच्छी रिटर्न आएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का सांस का शुक्राना गुरु जी। और जैसे जैसे टाइम हमारा बीत रहा है संगत जी, उतने उतने हम गुरु जी के और करीब आते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और हर दिन का इतना सुंदर मैसेज, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी गुरु जी देते हैं, लेकिन हर दिन का इतना प्यारा प्यारा दिसंबर माह का जो मेरा पहला मैसेज आ रहा है, इतना पॉजिटिव, इतना सुंदर, इतना सब कुछ अच्छा कि गुरु जी ने हमारी लाइफ को बिल्कुल ब्लेसिंग से, खुशियों से भर दी है। क्या है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। छोटी मोटी चीज़ों को भी गुरु जी यूँ काट देते हैं जैसे था ही नहीं। कितनी सारी हमारी छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, पैसों की, इसकी उसकी, तो छोटी बड़ी जो भी दिक्कतें होती है गुरु जी यूँ टाल देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमेशा हमारी झोली भर के रखते हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का, धन का, हर चीज का शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग संगत जी, आप लोग सत्संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा शेयर करो, सत्संग करो, छोटे मोटे भी सत्संग आप रोज कर लिया करो, किसी तरह भी टाइम निकाल के छोटे मोटे सत्संग कर लिया करो, बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप जितना सत्संग सुनाओगे, सुनने वाले का फायदा, सुनाने वाले का फायदा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आप निर्मला आंटी के चैनल पे गुरु जी डुगरी वाले के नाम से ये चैनल है, आप उस पर अपने सत्संग शेयर करो। तो ऑडियो वीडियो कुछ भी बनाकर आप सत्संग को शेयर करो। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का, हर बात का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।